वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्निंग एंड डेवलपमेंट। लर्निंग एंड डेवलपमेंट चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग सेल्फ कॉन्सेप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये अप्लाइड साइकोलॉजी का। सो लेट अस गेट इनटू द सब्जेक्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट होता क्या है एग्जैक्टली? सेल्फ कॉन्सेप्ट इज व्हाट वी थिंक अबाउट सेल्फ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखिए ध्यान से। हम अपने बारे में कैसा सोचते हैं, हम डेफिनेटली हम अपने बारे में कुछ पर्टिकुलर एक विचार, एक धारणा बना के रखते हैं। तो वो सारी चीजें, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है हमने अपने लिए एक बना रखा होता है। हम अपने बारे में क्या एग्जैक्टली सोचते हैं, वो चीज होती है सेल्फ कॉन्सेप्ट। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये अप्लाइड साइकोलॉजी का, क्योंकि इस पे काफी सारी चीजें आपकी निर्भर करती है। आपके डिसीजंस, आप किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, योर एजुकेशन फील्ड, योर बिजनेस फील्ड, योर रिलेशनशिप फील्ड, सारा कुछ इस पे इम्पैक्ट करता है। आवर इंडिविजुअल परसेप्शंस, आवर बिहेवियर, एबिलिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो अभी मैं आपको समझा रहा था, जिस तरह से हम अपने बारे में सोचते हैं, वो सारा कुछ हमारा एक सेल्फ डेफिनेशन की तरह हो जाता है। कि हमने अपने आप की एक डेफिनेशन बना के रखी होती है। अपने आपको हम एक तरह से डिफाइन करते हैं, हमारी खुद की डेफिनेशन होती है। सो बिलीव सच एज आई एम गुड एट मैथ्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ओवरऑल सेल्फ कॉन्सेप्ट। एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लो कि अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि आई एम गुड एट मैथ्स। जनरली आपने देखा होगा कि पीपल से कि मैं इस चीज में अच्छा हूँ या इस चीज में मैं अच्छा नहीं हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने अपनी एक सेल्फ कॉन्सेप्ट बना रखी है, वो ऐसा सोचते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और हो सकती है। तो बिलीव्स कि मैं आई एम गुड एट मैथ्स, मैं मैथ्स में सही हूँ, ये भी एक सेल्फ कॉन्सेप्ट है। तो व्यक्ति ने अपनी एक सेल्फ कॉन्सेप्ट बना रखी है कि हाँ, मैं मैथ्स में अच्छा हूँ। तो ये हो गया थोड़ा सा ब्रीफ सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में। और डिटेल में इसको जानते हैं, क्योंकि इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता कैसे है और हम इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं और क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट देखिए, इसके जो बेसिक एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये सेल्फ इमेज, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस, तीन चीजें हैं जो कि इसके ऊपर असर डाल रही हैं। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट एक काफी कॉम्प्लेक्स चीज है जो इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। तो आपकी सेल्फ इमेज, एक मैंने वीडियो बनाया है स्कीमा के ऊपर, जो कि होती है कि किस तरह से हम हर एक चीज का एक इमेज स्टोर करते हैं। तो इस तरह से हमारी खुद की भी हमने एक इमेज बना रखी होती है अपने माइंड में, उसको सेल्फ इमेज बोलते हैं। सेल्फ एस्टीम जो होता है वो हमारी फीलिंग से रिलेटेड होता है, हम अपने बारे में फील कैसा करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस एक इनवर्ड जर्नी की तरह है, मतलब हमारी एबिलिटीज में हमें बिलीव है कि नहीं। तो ये सारी चीजें सेल्फ कॉन्सेप्ट को एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बनाती हैं। तो अगर मैं डिफाइन करूं सेल्फ कॉन्सेप्ट, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट आपके सारे बिलीव्स, आपके जो परसेप्शंस हैं, आपकी जो सेल्फ इमेज है, आपकी सेल्फ एस्टीम है, आपका जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है, प्रेजेंट सिचुएशन आपके हैं, और जो फ्यूचर आप अपने बारे में सोचते हैं कि मैं आगे चल के ऐसा करूंगा, ये सारी चीजें मिलकर एक सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाती हैं। तो आप देख रहे हैं कि सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये इतना सिंपल नहीं है, बिकॉज हम अपने सेल्फ में भी काफी कंफ्यूज रह सकते हैं, क्योंकि हमारी पास्ट की सेल्फ इमेज कुछ और हो सकती है, प्रेजेंट हम अपने बारे में कुछ और सोचते हैं, फ्यूचर में हम ऐसा करेंगे, दैट इज आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं। सो देर इज लॉट ऑफ थिंग्स विच वी नीड टू डिस्कस। यहाँ पे काफी सारी चीजें हम समझ सकते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट से। तो वाई सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये सेल्फ कॉन्सेप्ट हमें क्यों जानना चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है? देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु स्ट्रगल विद सोशलाइजेशन। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। काफी लोग सोशलाइज नहीं हो पाते हैं, मिंगल नहीं होते हैं, पब्लिक स्पीकिंग का फियर रहता है, दे डोंट टॉक टू पीपल। तो इसमें होता क्या है कि उनका एक सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है कि दे आर इंट्रोवर्ट्स, मतलब वो ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, वो अपने में रहते हैं। ये अच्छी बात है कि उनका एक सेल्फ कॉन्सेप्ट है, उन्होंने अपने आप में ये बना रखा होता है, ये अपनी डेफिनेशन बना रखी होती है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं ज्यादा लोगों से मिलता जुलता नहीं हूँ, और अपनी एक छोटी सी दुनिया है, दो तीन मेरे दोस्त हैं, उनके साथ मैं मिलता हूँ। और तो ये एक अच्छा सेल्फ कॉन्सेप्ट है। अगर ये सेल्फ कॉन्सेप्ट करेक्ट है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अक्सर होता क्या है, ये भी हो सकता है कि रियलिटी में दे मे बी स्ट्रगलिंग विद सोशल एंजाइटी और डिप्रेशन। तो कहने का यहाँ मतलब है कि हमारा जब तक सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो रियलिटी से अलाइन नहीं होगा, तो मुश्किल हो सकती है। तो इसीलिए सेल्फ कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है कि जो हमने अपनी
डेफिनेशन बना रखी है वो रियलिटी से कितना दूर है या कितना पास है। तो जब हमारी सेल्फ डेफिनेशन और रियलिटी जो होगा वो अगर अलाइन है, वो सिमिलर है, तो डिफिकल्टी कम होती है लाइफ में। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दी सिचुएशंस इन द लाइफ। आप जो भी सिचुएशंस आते हैं आपके लाइफ में, आप उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर पाते हैं, उनको समझ पाते हैं, अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट और रियलिटी अलाइन होती है। ओके, अब इसको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल से और समझने की कोशिश करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्ट्रगल विथ मैथमेटिक्स। तो जनरली मैथ फोबियाज के बारे में हम लोग जानते हैं कि काफी स्टूडेंट्स हैं वो मैथ्स बोलते हैं, नहीं नहीं मैथ्स तो यार बहुत टफ सब्जेक्ट है, ये टफ पेपर आते हैं, मैं तो आई एम नॉट गुड एट मैथ्स। काफी सारी चीजें सुनने को मिलती है। इसके विपरीत कई लोग बोलते हैं कि आई एम गुड एट मैथ्स, मैथ्स काफी इंटरेस्टिंग है, इजी है। तो बेसिकली ये सेल्फ कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैसे काम करता है स्टूडेंट्स के लिए। अगर एक स्टूडेंट ने सेल्फ कॉन्सेप्ट बना रखा है कि यार आई एम नॉट गुड एट मैथ्स, मैं मैथ्स में ठीक नहीं हूँ, तो जनरली होगा क्या कि जब भी वो प्रैक्टिस करना चाहेगा या आगे बढ़ना चाहेगा या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहेगा या स्टडीज करना चाहेगा बुक्स की, ये सेल्फ कॉन्सेप्ट उसके सामने आएगा, क्योंकि उसने अपनी डेफिनेशन बना रखी है कि आई एम नॉट गुड एट मैथ्स, तो वो उसको कहीं ना कहीं हिंड्रेंस करेगा। अब देखिए होता क्या है रियलिटी में। तो दे मे हैव द सेल्फ कॉन्सेप्ट दैट दे आर नॉट गुड एट मैथ्स, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। हो सकता है वो मैथ्स में काफी अच्छे हों, हो सकता है कि रियलिटी में वो कैनेस्थेटिक लर्नर हो। कैनेस्थेटिक लर्नर का मतलब हुआ कि उनको ऑडियो विजुअल से नहीं बल्कि उनको करके समझ में आती है चीजें, वो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके या फिर छोटे से प्रोजेक्ट्स बना के, वो मॉडल्स वगैरह जो होते हैं वर्किंग मॉडल्स के साथ, मतलब वो बेसिकली चीजों को करके समझते हैं, चीजों को एक्सप्लोर करके समझते हैं। तो इसमें जो स्टूडेंट ने अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट बना के रखा है कि आई एम नॉट गुड एट मैथ्स, ये एक तरह से गलत सेल्फ कॉन्सेप्ट हो गया उनका, और वो फिर आगे उनको सब्जेक्ट को ग्रास्प करने में हिंड्रेंस करता है। तो इसीलिए ये सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमने सेल्फ कॉन्सेप्ट अपनी बना रखी है वो रियलिटी के साथ मिलता भी है या नहीं मिलता है, ये जानना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। तो होप कि ये सेल्फ कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है ये है डायनेमिक, अच्छी चीज है। इसमें क्या खासियत है कि ये ऐसा नहीं है कि फिक्स हो गया है, ये चेंज हो सकता है, क्योंकि हम खुद हैं जो उसको बनाते हैं। तो हम डेफिनेटली उसको चेंज कर सकते हैं। थोड़ी सी डिफिकल्टीज आती है, थोड़े से चैलेंजेस आते हैं अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को चैलेंज करने के लिए, लेकिन अगर हम फोकस करें तो वो हो सकता है। क्योंकि जितने भी बिहेवियरल चेंजेस हैं, अगर आप बिहेवियरल चेंजेस कुछ लाना चाहते हैं, कोई नई हैबिट्स लाना चाहते हैं, जो डेवलप करना चाहते हैं अपने बिहेवियर में, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो आड़े आता है, क्योंकि हमने अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट बना दी है कि यार ये होगा नहीं मेरे से, ये मैं कर नहीं सकता, ये मैं कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली जो कुछ सेल्फ कॉन्सेप्ट है इनको हमें चेक करना होता है एक्चुअली कि ये वाकई में रियल सेल्फ कॉन्सेप्ट है, रियलिटी के साथ मैच हो रहे हैं कि नहीं मैच हो रहे हैं। वाई आई एम लाइक दिस, समटाइम्स हम काफी सारे समय अपने आप से ये क्वेश्चन करते हैं कि यार मैं ऐसा क्यों हूँ, ऐसा क्यों एग्जैक्टली मैं। तो ये जो हम क्वेश्चन करते हैं उसका जो आंसर है जो हमने बना रखा है, उसी को बेसिकली सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं कि मैं ऐसा क्यों, बिकॉज आई हैव दिस थिंग। ये हमें समझना बहुत जरूरी होगा कि वाई डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में जो सोचते हो ऐसा क्यों सोचते हो। इसके पीछे कुछ कारण होंगे, साइकोलॉजिकल रीजंस हैं काफी सारे। तो वो थोड़ा सा अगर हमको समझ में आएगा तो हम कहीं ना कहीं अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को रियलिटी से अलाइन कर पाएंगे। सो अल्टरिंग और चेंजिंग वन सेल्फ कॉन्सेप्ट इज अ प्रोसेस दैट टेक सम टाइम। सो थोड़ा समय लग सकता है अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चेंज करने में या अल्टर करने में। ये एक प्रोसेस है जो टाइम कंज्यूमिंग भी है, लेकिन हाँ चेंजेस आ सकते हैं। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग स्लाइड, पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट। जिस तरह से आई हैव ऑल्सो टेकन अ वीडियो ऑन सेल्फ एस्टीम, उसको मैं और हिंदी वीडियो सीरीज में भी रिकॉर्ड करूंगा नियर फ्यूचर में, सो यू कैन गो थ्रू इट। तो ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो पॉजिटिव है, या फिर पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब है कि वो अलाइन है रियलिटी प्रिंसिपल से, जो आपकी एक्चुअल स्ट्रेंथ और पोटेंशियल्स हैं वो आप उनको जानते हो, और आप अपनी एबिलिटीज में बिलीव करते हो, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आपकी सेल्फ इमेज अच्छी है, आपकी सेल्फ एस्टीम अच्छी है। तो ये सारी चीजें क्लब करके पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट बना देती हैं। तो पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट में होता क्या है बेसिकली, इट कैन हेल्प अ पर्सन बेटर रिलेट टू द वर्ल्ड एंड जर्नी टुवर्ड्स हैप्पीनेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। मतलब इंसान अपने आप को वर्ल्ड में जो भी डे टू डे लाइफ में चीजें हो रही हैं उनकी, वो थोड़ा सा को रिलेट कर पाते हैं एंड हैप्पीनेस की तरफ बढ़ पाते हैं, एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आता है उनको, बिकॉज
उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, उनको अपनी फीलिंग्स अच्छी आ रही होती हैं, दे कीप ऑन डूइंग गुड थिंग्स। मैंने एक डिटेल वीडियो लिया है अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, तो वहां पे आप थोड़ा सा देखेंगे कि हमारी थॉट्स और फीलिंग्स कैसे रिलेटेड हैं एक दूसरे से। यू आपको थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उस वीडियो की डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, नाउ इट अलाउज टू आइडेंटिफाई व्हाट एरियाज ऑफ लाइफ वी नीड टू वर्क एंड इंप्रूव। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। देखो, इसको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक में भी लिया जा सकता है। जो पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको पता होता है कि ये पर्टिकुलर चीज जो मैंने सोच रखी है, शायद मैंने गलत डिफाइन किया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकता हूँ पर्टिकुलर एरिया में, और इस पे मैं काम कर सकता हूँ। तो ये पहला स्टेप होता है एक आपका बिहेवियरल चेंज या हैबिट चेंज लाने के लिए। कॉन्ग्रुएंस अकर्स व्हेन सेल्फ कॉन्सेप्ट इज अलाइन विथ रियलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और कॉन्ग्रुएंस, जैसे ही अगर आपकी जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, जो आपने अपनी डेफिनेशन बना रखी है, और रियलिटी में भी आप उसी तरीके से हैं, अलाइन हो गए हैं, तो इससे क्या होगा कि कॉन्ग्रुएंस अकर होगा। कॉन्ग्रुएंस का मतलब है कि आपके जो भी थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, जो आप एक्शंस लेंगे, जो आपके रिजल्ट्स आएंगे, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होंगे, एक सेम डायरेक्शन में होंगे, तो अपोज नहीं होगा। तो आपको सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आएंगे। सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। नियर फ्यूचर में मैं ऑलरेडी मैंने इंग्लिश में वीडियो बनाया हुआ है सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। यू कैन वॉच दैट इन द प्लेलिस्ट। मैं नियर फ्यूचर में उसको हिंदी सीरीज में भी डालूंगा। सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आपकी कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती, जब आपकी चीजें अलाइन नहीं होती, आप सोचते कुछ हैं, आप फील कुछ अलग करते हैं, आपकी वैल्यूज, आपके बिलीव्स कहीं ना कहीं मिसमैच होते हैं, तो सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो वो सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट भी थोड़ा समझने की चीज है, काफी इंटरेस्टिंग है। तो ये कॉन्ग्रुएंस अगर हो जाता है, मतलब अगर आपका पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट है, तो यू ऑल योर, आपकी जो भी बिलीफ है, आपकी जो भी वैल्यूज हैं, आपकी जो सोच है, आपको जो काम करने का तरीका, एक्शन है, वो एक डायरेक्शन में होते हैं, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, सो व्हाट टू डू, करना क्या चाहिए हमें पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए, हमें करना क्या चाहिए बेसिकली। एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि ड्यूरिंग फॉर्मेटिव ईयर, हमारे टीन एज और चाइल्डहुड में इसका काफी इम्पैक्ट होता है। तो अगर पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट बन जाता है अर्ली एज में, तो ये हमें एकेडमिक परफॉर्मेंस में भी हेल्प करता है, और आगे फ्यूचर में व्हेन वी चूज अ करियर और अ जॉब और अ बिजनेस और रिलेशनशिप्स, काफी सक्सेसफुल, लाइक द बेसिक जो हमारी लाइफ है, हैप्पीनेस की तरफ बढ़ने लगती है, अचीवमेंट होते हैं, और धीरे धीरे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और बूस्टअप होने लगता है, बिल्डअप होने लगता है, एंड हम लोग अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं, यू नो। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। नाउ व्हाट टू डू, अब हमें करना क्या चाहिए बेसिकली, इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। पहली चीज, इंप्रूव योर सेल्फ इमेज। आपकी जो सेल्फ इमेज है, आपने अपनी जो एक इमेज बना रखी है कि मैं इस तरह से हूं, उसको आपको इम्प्रूव करना होता है। अगर वो इम्प्रूव्ड नहीं है, इफ यू आर फीलिंग, अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे हैं, कहीं किसी एस्पेक्ट को लेके आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपकी थॉट प्रोसेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, आपको फीलिंग्स अच्छी नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ इमेज जो है, आपने खुद की जो इमेज एक बना रखी है, उसको थोड़ा सा आप इम्प्रूव कर सकते हैं। मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है अंडरस्टैंडिंग स्कीमा के ऊपर, दैट यू कैन रेफर, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। इंप्रूव योर सेल्फ एस्टीम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। सेल्फ एस्टीम, आपकी फीलिंग्स को इंप्रूव कीजिए। कई बार क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर लूप में फंस जाते हैं, जहां हमें बार बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं, फिर नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, इस तरह से। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमें फील गुड कराए, जैसे हम बाहर खेलने चले गए, दोस्तों से मिल लिया, कुछ म्यूजिक वगैरह सुन लिया, या कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर ली हमने, स्पोर्ट्स वगैरह में इन्वॉल्व हो गए, तो उससे क्या होता है कि एक फीलिंग अच्छी आ जाती है। एक बार अच्छी फीलिंग आ गई, तो फिर वो थॉट्स को भी अच्छा बनाने की क्षमता रखते हैं। तो कोरिलेशन बिटवीन फीलिंग एंड थॉट्स के बारे में मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस में भी लिया है, आप वो वीडियो गो थ्रू कर सकते हैं। इंप्रूव योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपना इंप्रूव करना है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके जो भी आपके अंदर क्षमताएं हैं उनके ऊपर बिलीव। सो मैंने इसमें भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऑल दिस थ्री, इन तीनों के ऊपर मैंने इंग्लिश में वीडियो बनाई हुई है, प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, या फिर अगर आपको डिटेल्ड वीडियो हिंदी में चाहिए, तो नियर फ्यूचर में मैं इनको हिंदी में भी अपलोड करूंगा चैनल पे, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं, बिकॉज ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं पर्सनालिटी के हैं, और इनको समझने से हमें काफी सारी चीजें रिजॉल्व करने में आ जाती है। लेट इट बी हमारा एजुकेशन में फील्ड में हो, बिजनेस फील्ड हो, जॉब से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप इश्यूज हो,
जो भी चीजें हैं, थोड़ा सा हमें अपने आप को बेहतर जब हम समझ जाएंगे तो हमें चीजों को करने में, चीजों को अचीव करने में थोड़ी सी और आसानी होती है। एंड सेल्फ अवेयरनेस इज द की। तो ये सारी चीजों का जो की है वो सेल्फ अवेयरनेस है। सेल्फ अवेयरनेस के भी ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है डिटेल, यू कैन गो थ्रू इट। सो थैंक यू सो मच, होप दिस क्रिस्प एंड अ ब्रीफ प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगी होगी। इफ यू रियली लाइक इट एंड इफ यू फील अपने नियर एंड डियर वंस को आप ये शेयर कर सकते हैं प्रेजेंटेशंस। और आई वुड ऑल्सो अप्रिशिएट अगर आप कुछ स्पेसिफिक चीज कमेंट करना चाहते हैं या फिर कुछ पूछना चाहते हैं, आई विल ऑलवेज बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। आप अपने क्वेरीज या जो भी आपकी सेल्फ कॉन्सेप्ट है, आप उनको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और आप जरूर फीडबैक दीजिएगा ताकि मुझे और समझ में आए कि किस तरह के वीडियोस अपलोड किए जा सकते हैं ताकि आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हेल्पफुल हो। तो थैंक यू फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी वीडियो सीरीज जो मैं ये हिंदी में अपलोड कर रहा हूँ, ये आप पर्टिकुलर सीरीज मिस ना करें। ये सारे अप्लाइड साइकोलॉजी के जो टर्म्स हैं मैंने ऑलरेडी इंग्लिश प्लेलिस्ट में डाला है, इंग्लिश लैंग्वेज में। आप उनको भी गो थ्रू कर सकते हैं इफ यू आर कंफर्टेबल। और हिंदी के लिए आप थोड़ा सा वेट करेंगे, स्लोली मे बी इन अनदर 1 मंथ और सो मैं सारे जो जनरल साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको मैं अपलोड कर दूंगा। ये हमारे सेल्फ इंप्रूवमेंट में हेल्पफुल कर सकते हैं। जस्ट इनको जानने से हमें समझ में आता है कि हमारी जो बिहेवियरल पैटर्न है वो क्यों ऐसे है, और फिर कहीं ना कहीं हम उसके ऊपर सेल्फ इंप्रूवमेंट अपना फोकस कर सकते हैं, अपने हिडन पोटेंशियल्स को पहचान सकते हैं और फोकस करके काम कर सकते हैं, अपने गोल्स की तरफ सिस्टमेटिकली बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू।